नमस्ते। विवेकानंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इतिहास का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसको बहुत सरल तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही बड़ा है और इसको 2 भागों में बांट करके मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला भाग है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया विश्व के परिदृश्य में, यानी यह जो प्रिंट कल्चर था वो वर्ल्ड में कैसा था, यानी इसकी शुरुआत कहाँ हुई, कहाँ से फिर वो वहां से उठ करके वो किस देश में गया, फिर वहां पर इसके अंदर कैसे आविष्कार हुए, कैसे इन्वेंशन हुए, कैसे उसको डेवलप किया गया, देन वो कैसे इंडिया में आया। तो इसको 2 भाग में हम बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया विश्व में, फिर इसको खत्म कर लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे आपको मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया यानी इंडिया के बारे में। और यह एक इंट्रोडक्शन है सबसे पहले इस वीडियो के भाग में, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए कि हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, तो हम इस पूरे चैप्टर को आसानी से कवर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पूरे 8 चैप्टर है। तो इसको पढ़ना और समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए मैंने इसको अलग अलग भागों में बांटना शुरू किया। तो सबसे पहले आप देखेंगे शुरुआत में किताबों की छपाई कहाँ हुई, यानी शुरुआत में किताब छपने कहाँ शुरू हुए थे और कैसे ये काम करना शुरू किया था, यानी कैसे छपा, उसमें क्या आविष्कार किया गया, देन वो कैसे कैसे डेवलप होते गए। फिर इस प्रिंटिंग कल्चर में, ये मुद्रण संस्कृति में 2 देशों का योगदान क्या रहा, यानी चीन और जापान, इनका क्या योगदान रहा इस प्रिंटिंग कल्चर में। उसके बाद यूरोप और जापान के रास्ते, यानी एशिया में शुरुआत हुई और एशिया से यह यूरोप चला गया। यूरोप गया, कैसे गया, किस रास्ते गया, ये आपको आगे पढ़ने को इसमें देखने को मिलेगा। यूरोप में प्रिंट का आगमन होता है। जब प्रिंट का आगमन होता है यूरोप में, तो वहां पे इन्वेंशन शुरू होते हैं, इसमें सुधार करने की कोशिश की जाती है, इसको और डेवलप करने की कोशिश की जाती है। और यह डेवलपमेंट जो है एक रेवोल्यूशन का रूप लेता है, क्रांति का रूप लेता है। और प्रिंट का वहां पर क्या होता है, प्रिंट कल्चर में एक रिवोल्यूशन आती है, एक बूम आता है, एक क्रांति होती है, और इसका प्रभाव यूरोप के लोगों पर पड़ना शुरू होता है। यानी धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक रूप से, यह तीनों रूप से जो ये प्रिंटिंग कल्चर है, मुद्रण संस्कृति है, यह यूरोप को प्रभावित करना शुरू करती है, उनके लोगों को भी प्रभावित करना शुरू करती है। देन जब प्रिंटिंग ज्यादा बुक्स आने लगे, अलग अलग तरीके के बुक्स आने लगे, तो लोगों के अंदर एक पढ़ने का जुनून जागृत हुआ, यानी वो उनके अंदर एक हॉबी डेवलप होने लगी कि मुझे ये बुक पढ़ना है। देन 19th सेंचुरी आता है, और 19th सेंचुरी में इस प्रिंट कल्चर का क्या प्रभाव पड़ता है पूरे विश्व के ऊपर, खास करके यूरोप के ऊपर, एशिया के ऊपर, और यह लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है 19th सेंचुरी में, क्योंकि वह काल औपनिवेशिक काल है। पूरा विश्व जो है, आप ऐसा कहें तो किसी न किसी देश के अधीन है, या उनका गुलाम है, या उनका उपनिवेश है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसमें ये जानेंगे। देन जब हम ये 6 टॉपिक को कवर कर लेंगे, 6 टॉपिक को, देन हम चलेंगे इंडिया में। इंडिया में इनका क्या प्रभाव है, कैसे है, तो हम 6 इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो हम मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया को हम खत्म कर लेंगे, यानी इसको हम पूरा पढ़ लेंगे, यानी प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड लगभग खत्म हो जाएगा। तो पहला यूनिट जो शुरू होगा वो होगा शुरुआत में किताबों की छपाई कहाँ शुरू हुई, यानी शुरुआत में प्रिंटिंग चाइना में शुरू हुआ। चाइना में कैसे शुरू हुआ, उसके छपाई का तरीका क्या था, देन उसमें कागज की गुणवत्ता कैसी थी, यानी जो पेपर यूज करते थे उसकी क्वालिटी क्या होती थी। देन एक शैली आता है जिसका नाम है एकार्डियन शैली, यानी एकार्डियन शैली के द्वारा, एकार्डियन शैली में पुस्तकों की छपाई कैसे की जाती थी। और फिर ये सवाल आता है कि यह प्रिंटिंग कल्चर चाइना में ही डेवलप क्यों हुआ, किसी और देश में क्यों नहीं डेवलप हुआ, या अगर चाइना में डेवलप हुआ तो कौन कौन से लोग जो थे इन किताबों को पढ़ा करते थे। तो ये एक माइंड मैप है, एक चार्ट के माध्यम से मैंने इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की चैप्टर की, और नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉपिक वाइज आपको कवर करने की कोशिश करूंगा।